हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन एपेक्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इनहेरिटेंस होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनहेरिटेंस होता है इन एपेक्स वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जो सिंगल इनहेरिटेंस होता है वो अ, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि वन पेरेंट, ठीक है, वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक मदर क्लास बनाई थी और उसकी एक चाइल्ड क्लास थी जो मदर क्लास को एक्सटेंड कर रही थी। ठीक है, अगर आपको इसकी मैं डायग्राम बना के दिखाऊं तो जैसे लेट से ये एक ऐसे पेरेंट क्लास है। ठीक है, ये पी डिनोट करती है पेरेंट क्लास को और इसकी एक चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, इसकी एक चाइल्ड क्लास होगी तो चाइल्ड क्लास एक ही होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप हमारी होती है वो होती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, स्पेलिंग ज़्यादा ध्यान में मत देना। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने में मतलब होना चाहिए। ठीक है, हिरारिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इतना राइटिंग पे और स्पेलिंग्स पे ध्यान मत देना। हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस में हमारा एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल आगे चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन पेरेंट। ठीक है, वन पेरेंट एंड मल्टीपल मल्टीपल चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर इसकी मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको तो मान लो ऐसे एक पेरेंट क्लास होगी। ठीक है, एक पेरेंट क्लास होगी, आगे उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे C1 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और चाइल्ड आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक और चाइल्ड आ गया यहाँ पे विच इज C2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मान लो एक और चाइल्ड आ गया ऐसे C3। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक हायरार्की बन गई। ठीक है, मतलब एक पेरेंट है, उसके आगे मल्टीपल चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलिए इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हम इसको एपेक्स में कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने सेल्सफोर्स की ऑर्ग में। ठीक है, और सेल्सफोर्स की ऑर्ग में जाके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि एक पेरेंट होगा, उसके आगे मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल क्लासेस एक पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेंगी। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने डेवलपर कंसोल में। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास क्रिएट करूँगा। लेट से यहाँ पे मैं लिखूँगा पेरेंट क्लास। ठीक है, तो पेरेंट क्लास की कोई अपनी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले मेरा लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे जो क्लासेज हैं वो इनहेरिट करती हैं प्रॉपर्टीज़ को फ्रॉम दी पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट से कोई प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं। ठीक है, लेट से ऐसे ही ले लेता हूँ, लेट से नेम। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी ली और इसमें मैंने लेट से अपना नेम यहाँ पे असाइन करवा दिया सचिन। ठीक है, ये हमारी एक क्लास होगी। ठीक है, ये हमारी होगी एक पेरेंट क्लास। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर मैं इसकी डायग्राम आपको बना के दिखाऊं कि बेसिकली क्या होगा, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बारी हम। तो यहाँ पे ठीक है, अभी जैसे मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्लास होगी पेरेंट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास मेरी बन गई पेरेंट। ठीक है, ये मेरी क्लास बन गई। इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली नेम। ठीक है, और जिसमें मैंने अपने नेम की वैल्यू यहाँ पे असाइन करवा दी सचिन। ठीक है, तो ये हमारी एक क्लास होगी। ठीक है, दूसरी क्लास लेट से यहाँ पे जैसे हमने 3 चिल्ड्रन लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक क्लास और क्रिएट करूँगा, क्लास लेट से C1। ठीक है,
जो कि क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटेंड्स पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तो इस क्लास की कोई अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, वो तो हम यूज कर ही सकते हैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अदरवाइज अगर इसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अगर इसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो ये नेम वाली प्रॉपर्टी है ये इस क्लास में यहाँ पे आ चुकी है। मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम ये वाली जो नेम की प्रॉपर्टी है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी मान लो एक और मैंने क्लास क्रिएट की, लेट से यहाँ पे एक और मैंने क्लास क्रिएट की C2। ठीक है, C2 जो भी क्या करती है, जो भी एक्सटेंड करती है पेरेंट क्लास को। ठीक है, जो भी एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, और इसकी भी मान लो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी है तो वो इस ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट का यूज करके ये अपनी प्रॉपर्टी को तो एक्सेस कर ही सकता है। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज जो ये नेम प्रॉपर्टी है ये भी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ऐसे ही, ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ। ठीक है, 2 क्लासेस ही ले रहा हूँ। यहाँ से हम एक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं ताकि समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाद में आप मुझे गालियाँ देने लग जाओ कि ऊपर तो आपने 3 क्लासेस बनाई हैं, नीचे आप 2 ले रहे हो। ठीक है, वो जस्ट समझाने के लिए मैंने लिया था, अदरवाइज यहाँ पे भी अब मैंने 2 क्लासेस ही ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक पेरेंट क्लास ली, उसकी एक कोई प्रॉपर्टी थी नेम, दूसरी मैंने चाइल्ड क्लास ली C1। ठीक है, जो एक्सटेंड करी है पेरेंट क्लास को, तो बाय डिफॉल्ट जो नेम प्रॉपर्टी है इसके अंदर आ जाएगी। ऐसे ही मैंने C2 जो है क्लास ली है वो भी एक्सटेंड कर लिया पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा कि एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, कि एक पेरेंट क्लास है, आगे उसकी 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। ठीक है, जो कि पेरेंट को एक्सटेंड कर रही हैं। मतलब कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिटेंस के थ्रू C1 और C2 में यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि जो नेम प्रॉपर्टी है वो C1 में और C2 में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चलिए इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऑग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेरेंट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे वर्चुअल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्चुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इनहेरिटेंस को समझने पे अपना ध्यान दो। ठीक है, ये मैंने एक क्लास क्रिएट करी P1। अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, यहाँ पे मैं 2 क्लासेस और क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास का नेम दूंगा लेट्स से child1। ठीक है, child1, और दूसरी क्लास का यहाँ पे मैं नेम दूंगा child2। child2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस क्रिएट करी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो ये वाली child1 क्लास है ये भी क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी पेरेंट क्लास को। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। ऐसे ही जो child2 क्लास है वो भी क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो अब जब इन्होंने दोनों ने इस क्लास को एक्सटेंड कर लिया तो इन दोनों में जो नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो नेम वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो मैंने पेरेंट क्लास में डिफाइन करे तो वो बाय डिफॉल्ट child1 में और child2 में भी यहाँ पे आ चुकी होगी। ठीक है, ये हम कैसे देखेंगे कि आई है या नहीं आई है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं child1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा child1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा C1 इज इक्वल्स टू न्यू child1। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, child2 क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा child2, यहाँ पे लिखूँगा C2 इज इक्वल्स टू न्यू child2। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम प्रॉपर्टी इन child1 क्लास इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू इस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, नेम, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मेरी पहले लास्ट वीडियो जाके देखें, जो कि है इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस। ठीक है, वो आप जाके देखें, फिर आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा कि ये जो C1 डॉट नेम है ये मैं कैसे यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा नेम
प्रॉपर्टी इन चाइल्ड टू क्लास, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे चाइल्ड टू का जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है C2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो चाइल्ड वन क्लास में भी मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नेम नाम से नहीं डिफाइन करी है और ना ही मैंने चाइल्ड टू में करी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इनको कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, और पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है विच इज नेम वो बाय डिफॉल्ट इन दोनों क्लासेस में यहाँ पे आ चुकी होगी। इसी वजह से हम इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ओके सॉरी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इसको पब्लिक डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मुझे पब्लिकली एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि मैं इस क्लास के बाहर भी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। तो जब मैं इसको अब सेव करूँगा तो हमारा जो ये वाला प्रोग्राम है वो चल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब देखो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा, हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको डीबग करूँगा तो यहाँ पे देखो आ रहा है नेम प्रॉपर्टी इन चाइल्ड वन क्लास इज सचिन नेम एंड चाइल्ड टू इज ऑल्सो सचिन, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करी है, फिर भी मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या हुआ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या हुआ कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी आगे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होती हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे ये वाला जो सिनेरियो है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वन जो लास्ट है विच इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि लेवल बाय लेवल इनहेरिटेंस चलता है, ठीक है। लेवल बाय लेवल का क्या मतलब, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसमें हमारी ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो लास्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मल्टी लेवल का मतलब लेवल बाय लेवल, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बिल्डिंग होती है, किसी शहर में बिल्डिंग है, ठीक है, उसके मल्टीपल स्टोरीज होती हैं, ठीक है। ऐसे लेवल बाय लेवल L1 L2 L3 L4, ठीक है। तो ऐसे करके इनहेरिटेंस का भी लेवल होता है। तो लेवल में क्या होगा, लेट्स से ये हमारी एक क्लास है विच इज लेट्स से L1, इसका नेम ले लेते हैं L1, ठीक है। ऐसे ही इसकी कोई एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है, विच इज L2, ठीक है। ऐसे ही L2 की एक और चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है। ऐसे ही L2 की एक और चाइल्ड क्लास होगी विच इज L3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लेट से इसकी कोई इस वाली क्लास में लेट से कोई प्रॉपर्टी है x, ठीक है, और इस वाली क्लास की कोई अपनी प्रॉपर्टी है y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो L2 है वो L1 को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। जो L2 है वो L1 को एक्सटेंड कर रही है। अब इसके अंदर y तो होगी ही होगी क्योंकि y इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो L2 है वो L1 को भी एक्सटेंड कर रही है, दैट मीन्स कि इसके अंदर x भी होगी, ठीक है, इसके अंदर x भी होगी। और ऐसे ही जो L3 है वो L2 को एक्सटेंड कर रही है। जो L3 है वो मान लो इसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है z या z जो भी आप बोलते हो, ठीक है, मैं z बोलता हूँ, ठीक है। तो जो L3 है वो L2 को एक्सटेंड कर रही है, मतलब कि जो L2 है वो L3 की पेरेंट क्लास है, ठीक है। ऐसे ही जो L1 है वो L2 की पेरेंट क्लास है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल में फैमिली की एग्जांपल लेता हूँ, लेट से ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये हैं आपके फादर, ठीक है। मान लो L3 रोहित है, लेट से कोई बंदा है रोहित, ठीक है, रैंडम ले लिया, और L3 रोहित है, और L2 जो है, ठीक है, जो L2 है वो है रोहित के फादर, ठीक है, वो है रोहित के फादर, ठीक है। ऐसे ही जो L1 है वो L2 के फादर होंगे, जो L1 है वो L2 के फादर होंगे। L2 के फादर का मतलब ये रोहित के क्या होंगे, रोहित के ग्रैंडफादर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहित ग्रैंडफादर, ठीक है। GF भी वैसे लिख सकता था बट आप GF को पता नहीं कहीं और ही ले जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं ग्रैंडफादर पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप बड़े मेरे को पता है नॉटी हो, ठीक है।
तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, ठीक है, एग्जांपल के लिए L3 क्या है, तो ये मल्टी लेवल हो गया, ठीक है, कि मल्टी लेवल हो गया। तो यहाँ पे जो L3 की अपनी प्रॉपर्टी होगी विच इज Z, ठीक है, ये तो इसके पास होगी ही होगी। इसके अलावा इसकी जो पेरेंट क्लास है L2, ठीक है, L2 की अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, Y थी, ठीक है, L2 की अपनी प्रॉपर्टी क्या थी, Y थी। लेकिन क्योंकि L2 जो है वो L1 की चाइल्ड है, ठीक है, और L1 की प्रॉपर्टी क्या थी, X, जो कि L2 के पास भी आ गई थी, क्योंकि L2 क्या है, L1 की चाइल्ड है। ऐसे ही जो L3 है वो L2 की चाइल्ड है। तो जो L2 के पास जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो X है वो भी इसके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब L3 के बाद यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, X, Y और Z, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। अब चलिए इसकी हम कोडिंग के थ्रू भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं इस पे, तो हम एक काम करते हैं, हम इसी में ही चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट क्लास है ये तो हमारे पास है ही, ठीक है। उसके बाद जो चाइल्ड 1 क्लास है ये पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है, और जैसे ये चाइल्ड 2 क्लास है ये पेरेंट को एक्सटेंड करके ना यहाँ पे चाइल्ड 1 को एक्सटेंड कर रही है, लेट से, ठीक है, चाइल्ड 1 को एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो इसकी नेम क्लास है, ठीक है, इसकी लेट से यहाँ पे कोई नेम क्लास नहीं, सॉरी, नेम इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसकी यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, और इसको भी मुझे वर्चुअल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं लेट से एज, ठीक है। और इसकी एज हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पे एज ये होगी हमारी इंटीजर, ठीक है। एज यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट से 40, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने सेव किया, और यहाँ पे इसको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी कोई प्रॉपर्टी इसकी भी ले लेते हैं, चाइल्ड 2 क्लास की भी कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेट से हाइट, ठीक है, स्ट्रिंग हाइट इज इक्वल टू लेट से 5.6 फीट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास की कौन सी प्रॉपर्टी है, नेम, ठीक है, और पेरेंट क्लास को किसने एक्सटेंड किया है, चाइल्ड 1 क्लास ने। दैट मीन्स कि चाइल्ड 1 में यहाँ पे नेम वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी आ गई, और एज तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये तो इसमें रहेगी ही, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज इट हैज नेम प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है। और इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, सपोज नहीं यहाँ पे लिखना इट हैज़, सपोज नहीं है, ये है ही, डेफिनेटली ही है। तो सपोज का मतलब तो मान लेना होता है ना, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में वो है, इट हैज़ द नेम प्रॉपर्टी एज वेल फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट हैज़ नेम एंड, ठीक है, एज प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट एंड चाइल्ड 1 क्लासेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखना, एक मजे की बात बताऊंगा आपको, बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा, ठीक है, नेम को भी, एज को भी, और यहाँ पे हाइट को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, C2 डॉट नेम, ठीक है, C2 डॉट एज, और इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा C2 डॉट हाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग्स को यहाँ से हटा देता हूँ। तो स्ट्रिंग्स को यहाँ से मैंने हटा दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट मैंने सिर्फ चाइल्ड 2 क्लास का ही क्रिएट किया, तो इस चाइल्ड 2 क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ पे मैं जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, जो एज प्रॉपर्टी है चाइल्ड 1 क्लास की उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, और जो चाइल्ड 2 क्लास की हाइट प्रॉपर्टी है उसको तो एक्सेस कर ही सकता हूँ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो अपनी क्लास की प्रॉपर्टी को ही यहाँ पे यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसको पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसको भी पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पब्लिक। ठीक है, ये मैंने सेव किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होती हैं प्रॉपर्टीज़, अगर हम कोई भी जो एक्सेस मॉडिफायर है उसको अगर हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पे देखो तीनों चीज़ें यहाँ पे मुझे एक्सेसिबल हो रही हैं, और ये तीनों चीज़ें मैं सिर्फ चाइल्ड 2 क्लास का ऑब्जेक्ट करके एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, नेम क्या है, देखो नेम में क्या है, सचिन है। ठीक है, चाइल्ड यहाँ पे एज क्या है, 40 है। ठीक है, एज यहाँ पे 40 आ रही है, और चाइल्ड 2 में हाइट कितनी है, 5.6, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5.6। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ कौन सा क्रिएट किया है, सिर्फ चाइल्ड 2 क्लास का। ठीक है, तो बाय इनहेरिटेंस ये तीनों प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड 2 में भी यहाँ पे एक्सेस मुझे हो रही हैं। ठीक है, सो दिस इज दी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये 3 मेन टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की, सिंगल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।